हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्फेग्नम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो स्फेग्नम को पीट मॉस या बोग मॉस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्फेग्नम के गैमेटोफाइट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था, जिसमें हमने इसके गैमेटोफाइट को मेन एक्सिस, ब्रांचेज एंड लीव्स में विभेदित करके उनका अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी मेन एक्सिस, ब्रांचेज एंड लीव्स की एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को जानेंगे। यहाँ पर आपको यह मेन एक्सिस का टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में सबसे बाहर की ओर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस दिखाई गई है। एपिडर्मिस से भीतर की तरफ 4 to 6 लेयर्ड कॉर्टेक्स या वल्कुट स्थित होता है और उससे भीतर की तरफ वाला यह क्षेत्र प्रोजेनकाइमेटस रीजन कहलाता है और केंद्रीय भाग में सेंट्रल सिलेंडर स्थित होता है। यहाँ पर यह ब्रांचेज का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको कुछ विशेष प्रकार की इस प्रकार से कुछ विशेष प्रकार की सेल्स आपको नज़र आ रही है। ये जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, चूँकि ये रिटोर्ट के आकार की होती है, इस कारण से ये रिटोर्ट सेल्स कहलाती है। इन कोशिकाओं की जो गर्दन है वो तिरछी होती है और इसके अंतिम भाग पर यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। ये रिटोर्ट सेल्स हैं। ये देखिए, ये रिटोर्ट सेल्स, यहाँ पर भी ये बड़े आकार की जो सेल्स दिखाई गई है, ये रिटोर्ट सेल्स है। इन सेल्स का कार्य वाटर एक्यूमुलेशन है, जल संग्रह करना है। अब देखते हैं इन सभी भागों का डिटेल में। तो मेन एक्सिस में सबसे बाहर का क्षेत्र एपिडर्मिस है, जो कि सिंगल लेयर्ड है। उससे भीतर कॉर्टेक्स या वल्कुट स्थित होता है, जो कोशिकाओं की 2 से 4 पंक्तियों से निर्मित होता है। जो ब्रांचेज है उनमें यह सिंगल लेयर्ड होता है। स्फेग्नम सबसिकंडम में भी जो कॉर्टेक्स है, इसके जो मेन एक्सिस का जो कॉर्टेक्स है वो सिंगल लेयर्ड होता है। यहाँ पर देखिए, स्फेग्नम जो सबसिकंडम है उसका जो मेन एक्सिस है उसका टीएस दिखाया गया है, जिसमें जो कॉर्टेक्स है वो केवल सिंगल लेयर्ड है। भीतर की तरफ ये हेड्रोम और सेंटर में ये मेडुला है। रिटोर्ट सेल्स, स्फेग्नम मोलस्कम और स्फेग्नम टेनेलम में जो लेटरल ब्रांचेज है, उस लेटरल ब्रांचेज के कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाएं विशेष प्रकार की हो जाती है। ये कोशिकाएं रिटोर्ट के आकृति की होती है और इनकी जो गर्दन है वो मुड़ी हुई होती है और इनके शीर्ष पर छिद्र पाया जाता है। इन कोशिकाओं को रिटोर्ट सेल्स कहा जाता है और ये कोशिकाएं आपको पता है कि ये कोशिकाएं वाटर स्टोरेज का कार्य करती है। यहाँ पर ये रिटोर्ट सेल्स आपको दिखाई गई है, ये रिटोर्ट सेल्स। यहाँ पर ये रिटोर्ट सेल्स देखिए, ये वाली सेल्स रिटोर्ट सेल्स है, ये वाली सेल्स है, ये रिटोर्ट सेल्स है। तीसरा रीजन है प्रोजेनकाइमेटस रीजन या हेड्रोम।
ये प्रोजेनकाइमेटस रीजन है, जिसे हेड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी 4 to 6 लेयर्स से निर्मित होता है और इसकी कोशिकाएं स्मॉल, थिक वॉल्ड एंड नैरो होती है और इसे हेड्रोम के नाम से भी जानते हैं। और इसका कार्य मेन एक्सिस एंड ब्रांचेज को मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है, जिसके कारण से जो मेन एक्सिस एंड ब्रांच है वो दृढ़ रहता है। अब इसका जो 4th रीजन है वो है सेंट्रल सिलेंडर, केंद्रीय सिलेंडर। इसे मेडुला के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश जातियों में जो सेंट्रल सिलेंडर या मेडुला है वो वर्टिकली इलोंगेटेड एंड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स मृदोतक की कोशिकाओं से निर्मित होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे स्फेग्नम पोलस्ट्री में यह प्रोजेनकाइमेटस क्षेत्र होता है, यानी कि प्रोजेनकाइमेटस कोशिकाओं से निर्मित होता है। अब देखते हैं लीफ की एनाटॉमी। जैसा आपको पता है कि जो मेन एक्सिस है उस पर पत्तियां काफ़ी दूरी पर स्थित होती है और प्रत्येक चौथी पत्ती के कक्ष में शाखाओं का निर्माण होता है। शाखाओं पर पत्तियां ओवरलैपिंग स्थिति में रहती है, अतिव्यापित स्थिति में रहती है। पत्तियां प्रत्येक स्थान पर एक कोशिकीय मोटी होती है, यानी कि पत्ती की मोटाई एक कोशिकीय होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पत्ती केवल एक ही कोशिका से निर्मित है, अपितु कोशिका जो लीफ है वो बहुकोशिकीय है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर केवल एक ही कोशिका विद्यमान रहती है। जो लीफ है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। देखिए, एक प्रकार की कोशिकाएं आपको यहाँ पर ये एक प्रकार की कोशिका है और ये दूसरे प्रकार की कोशिका है, ये जिसके बीच में ये इस प्रकार की सर्पिलाकार आकृति दिखाई दे रही है, वो दूसरे प्रकार की कोशिका है। तो जो ये वाली कोशिकाएं हैं जिनमें डॉट डॉट नज़र आ रहा है, ये डॉट डॉट वाली कोशिकाएं क्लोरोफिलस सेल्स कहलाती है। इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण ये फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑर्गेनिक फूड का निर्माण करती है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करती है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं, ये वाली कोशिका जिसे हाइलाइन सेल्स या काचाभी कोशिका, हिंदी में काचाभी कोशिका कहा जाता है। इन हाइलाइन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इस कारण से ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी नहीं करती है। इन कोशिकाओं में वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, इस कारण इन्हें कैपिलरी सेल्स या केशिकीय कोशिका भी कहा जाता है। और लीफ में ये कोशिकाएं यानी कि क्लोरोफिलस सेल्स एंड हाइलाइन सेल्स की अरेंजमेंट देखी जाए तो ये अल्टरनेट रूप से व्यवस्थित रहती है। ये एक हाइलाइन सेल, देखिए इसको थोड़ा एनलार्ज करते हैं। यहाँ पर ये हाइलाइन सेल, बीच में ये क्लोरोफिलस सेल्स, फिर ये हाइलाइन सेल, ये क्लोरोफिलस सेल, ये हाइलाइन सेल और यहाँ पर बीच में ये दिखाई गई है, ये क्लोरोफिलस सेल्स। तो लीफ में हाइलाइन सेल्स एंड क्लोरोफिलस सेल्स अल्टरनेट रूप से अरेंज रहती है। लीफ में 2 प्रकार की सेल देखी हमने, क्लोरोफिलस सेल्स एंड हाइलाइन सेल्स। क्लोरोफिलस सेल्स के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ये लिविंग सेल्स हैं और इनमें डिस्कॉइड आकृति के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये ट्राईएंगुलर हो सकती है, त्रिभुजाकार, इस प्रकार की त्रिभुजाकार कोशिका हो सकती है, जैसे स्फेग्नम एक्विटिफोलियम और स्फेग्नम टेनेलम में, या फिर बाइकॉन्वेक्स हो सकती है, जैसे स्फेग्नम एक्वेरोसम में। ये देखो बाइकॉन्वेक्स कैसा होता है, इस प्रकार की आकृति बाइकॉन्वेक्स, उभय उत्तल आकृति की हो सकती है। चूँकि आपको बताया कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इस कारण से ये फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑर्गेनिक फूड का निर्माण कर लेती है। दूसरे प्रकार की सेल्स आपको पता है
हाइलाइन सेल्स या कैपिलरी सेल्स कहलाती है। ये लार्ज होती है, बड़ी है। क्लोरोफिलस सेल्स से देखिए, ये जो हाइलाइन सेल है ये बड़ी है, ये क्लोरोफिलस सेल छोटी है। तो ये हाइलाइन होती है, पॉलीगोनल यानी कि बहुभुजी होती है और कलरलेस होती है। और इनकी जो दीवार है, इनकी भित्ति है, उन पर स्पाइरल, सर्पिलाकार या फिर एनुलर थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपको हाइलाइन सेल में इस प्रकार के, हाइलाइन सेल की दीवार पर इस प्रकार के थिकनिंग बैंड्स आपको दिखाए गए हैं। ये थिकनिंग बैंड इस प्रकार के एनुलर यानी कि वलयाकार भी हो सकते थे। तो इनकी जो भित्ति है उस पर स्पाइरल या एनुलर थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में जल अवशोषित करने की अपार क्षमता होती है। इस कारण से जो हाइलाइन या काचाभी कोशिकाएं हैं, इनको कैपिलरी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्फेग्नम के मेन एक्सिस, ब्रांचेज एंड लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर का हमने अध्ययन किया है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।